Hello students, in today's lecture we will do some numericals on regression analysis. In previous video I have explained that what is regression analysis and how to form a regression lines for x on y and y on x. Today we will do some numericals on regression analysis, and in tomorrow's class we will discuss with the help of live session. We will discuss all the doubts which you have in regression analysis. So sincerely attend the video of regression analysis, and if any kind of doubt is there in live session you can ask me tomorrow. So first question is, on the basis of figures recorded below for supply and price for 9 years, calculate the regression coefficient and the value of R. Okay, we have to calculate the regression coefficient. तो आप लोगों को ये पता होगा कि रिग्रेशन कोफिशिएंट हम किसे कहते हैं. रिग्रेशन कोफिशिएंट हमारा बी वाई एक्स होता है एंड बी एक्स वाई होता है. बी वाई एक्स के लिए क्या फार्मूला होता है और बी वाई एक्स वाई के लिए क्या फार्मूला होता है, ये भी हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखे थे. तो सबसे पहले तो अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप देखो कि ईयर दिया हुआ है, ईयर से हमें कोई मतलब नहीं है. ईयर आपका 2000 से लेके 2008 तक दिया हुआ है, मतलब हमारे पास 9 डेटा है, मतलब कि हमारा एन जो है वो 9 है. उसके बाद आपका सप्लाई दिया हुआ है और प्राइस दिया हुआ है. सप्लाई को हम लोग एक्स मानते हैं और प्राइस को हम लोग वाई मान रहे हैं यहाँ पे, ठीक है. अब यहाँ पर आप देखो कि सप्लाई आपका एक्स है, प्राइस आपका वाई है. अब चूँकि हमें रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालना है, तो रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालने के लिए हमें बहुत सारे फार्मूलाज़ का ज़रूरत है. सबसे पहले तो यहाँ पे जो डेटा है हमारा वो छोटा डेटा नहीं है कि हम लोग डायरेक्टली एक्स को ही लेके सॉल्व कर लें. हमें एज्यूम्ड मीन मानना पड़ेगा और उससे सब्ट्रैक्ट करके एक्स को एक छोटा सा वैल्यू, एक छोटा वैल्यूज़ लिखना होगा. जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर देखो 80, 82, 90, 86, 91, 83, 85, 89, 96, 93 ये सारे वैल्यूज़ दिए हुए हैं. और हमें हमारा जो एक्स है वो थोड़ा बड़ा है, तो हम इसे छोटा कर सकते हैं. छोटा करने के लिए आप क्या करो कि कोई भी एज्यूम्ड मीन मान लो. एज्यूम्ड मीन हम यहाँ पे क्या मान लिए, 90, ठीक है, क्योंकि सारा डेटा 90 के आसपास का है, इसलिए 90 मानने में कोई दिक्कत नहीं है. कोई अगर ये चाहते हो कि 80 मानना तो 80 भी मान के बना सकते हो. स्लाइट डिफरेंस आ सकता है आंसर में, पॉइंट के बाद का जो डिफरेंस होता है उस तरह का डिफरेंस आ सकता है, तो आप लोग ये कर सकते हो. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 80 है, तो हम उसको अगर 90, चूँकि यहाँ पे 90 से माइनस किया है तो ये आपका -10 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, -4 +1 हो जाएगा. क्यों? क्योंकि 91 - 90 -7 -5 -1 +6 90 +3. उसके बाद चूँकि फार्मूला जो था बी एक्स वाई और बी वाई एक्स का जो फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे वो दोनों फार्मूला में हमें डी एक्स स्क्वायर का भी ज़रूरत है, डी एक्स डी वाई का भी ज़रूरत है, डी वाई स्क्वायर का भी ज़रूरत है. तो ये सारा चीज़ों का हमें ज़रूरत है. तो इसीलिए -10 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो 100 आएगा, 8 का स्क्वायर 64 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 49 आएगा, 25 आएगा, 1 आएगा, 36 आएगा, 9 आएगा. सिमिलरली 18 देखो, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखो क्या लिया है, एज्यूम्ड मीन आपका 127 लिया. 127 भी क्या सोच के लिया गया है, 145 140 ये सारा बहुत. तो आप लोग सोच रहे होंगे कि 127 ही क्यों लिया गया. तो एक बार हम लोग मीन पे देख लेते हैं कि इन क्वेश्चंस का मीन क्या आया था. अच्छा, तो यहाँ पर आप देखो कि अगर हम मीन निकालें, देखो यहाँ पे अगर समेशन ऑफ वाई क्या है, 1 मिनट इसे डिलीट करके 1145 डिवाइडेड बाई अगर हम 9 करें तो मेरा क्या वैल्यू आ रहा है, 1. फिर आपका आ रहा है 24. तो सेकेंड टाइम्स में तो होगा नहीं, तो इसका मतलब ये मीन भी नहीं लिया गया. अगर 1145 को 9 से डिवाइड करने पे कुछ यही वैल्यू आता, इसका मतलब मीन लिया गया. तो ये एक सिंपली एज्यूम्ड वैल्यू है, ठीक है ना, ये सिंपली एज्यूम्ड वैल्यू है. यहाँ पे एज्यूम कर लिया गया कि हम 127 लेने पे हमारा जो वैल्यूज़ है वो थोड़ा कम आएगा. तो हम यहाँ पे क्या ले लिए, वो -127 ले लिए. उसके बाद फिर देखो सबको माइनस करते चलो तो इस तरह का वैल्यूज़ आएगा. देखो ये टोटली तुम पर डिपेंड करता है कि एज्यूम्ड मीन आप लोग क्या लेते हो, ठीक है ना. ये एज्यूम्ड मीन टोटली आप पे डिपेंड करता है. तो 133 तो 6 हो गया. अब उसके बाद फिर देखो यहाँ पे 127 0 हो गया, ये हो गया, ये हो गया. अब देखो कभी कभी क्या होता है ना कि ये जो वैल्यू है ना हम लोग मीन को ले लेते हैं. जैसे 1145 जो है
बाई अगर हम 9 करते तो देखो हमारा वैल्यू होता 24, फिर 1 आ जाता तो वो आपका वैल्यू हो जाता 65। तो 65 भी तो डेसिमल में आंसर आ जाएगा, 1 और 65 है तो 7 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा। तो वो वैल्यू को लेकर सब्ट्रैक्शन करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। देयरफॉर व्हाट वी विल टेक, वी विल कंसिडर एनी एज्यूम्ड मीन, कुछ भी आप लोग एज्यूम्ड मान लो, उससे माइनस करके वैल्यू लिख दो, उसका स्क्वायरिंग कर दो। बस ये सोचो कि हम ऐसा रखें कि मेरा ये जो सारा वैल्यू है वो 20 से तो एटलीस्ट कम है, 10 से कम है, अगर ऐसा मिल जाए तो बहुत बढ़िया। लेकिन 20 से अगर 10 वाला से कम नहीं, वैसा नहीं मिल पा रहा है तो आप लोग 20 से कम वाला ढूंढो, लेकिन वैसा मिल जाना चाहिए। तो 127 रखने पे ऐसा हो रहा है, तो सबका स्क्वायरिंग कर दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। -7 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर। अब dx इंटू डी वाई करना है हमें, तो dx का वैल्यू हमारे पास जो भी है -10 है, -10 है, यहाँ पे dx का वैल्यू -10 या 18 है, इसलिए यहाँ पे ये दोनों का जो प्रोडक्ट है वो -180 आ गया। -8 है और +13 है, तो ये दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 104 आ गया। सिमिलरली -4 एंड 3 है, तो ये दोनों का प्रोडक्ट -12 एंड दिस लाइक दिस वी हैव रिटन ऑल द प्रोडक्ट्स। और हमारा समेशन का जो वैल्यू है वो आ गया, समेशन ऑफ dx dy जो है -469। सारे समेशंस का वैल्यू को याद रखना, सारे समेशंस का वैल्यू को याद रखना कि देखो n हमारा 9 है, समेशन ऑफ x है मेरा 785, समेशन ऑफ dx जो है वो -25 है, dx स्क्वायर मेरा 1301 है, समेशन ऑफ y 1145 है, समेशन ऑफ dy जो है +2 है, समेशन ऑफ dy का होल स्क्वायर 1006 है, एंड समेशन ऑफ dx dy जो है वो -469 है। ये सारे वैल्यूज़ हमारे समेशंस के वैल्यू हैं। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, सारे समेशंस के वैल्यू हमें पता है, अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है इसे। तो देखो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है ये ध्यान रखना कि BYX का फॉर्मूला क्या है। जब YX होता है तो नीचे dx लिखते हैं, और जब XY होता है तो नीचे देखो dy लिखा हुआ है। ऊपर का तो सारा कुछ सेम है, ऊपर जो है वो दोनों में सेम है। देखो n समेशन ऑफ dx dy, समेशन ऑफ dx समेशन ऑफ dy, n समेशन ऑफ dx dy, समेशन ऑफ dx समेशन ऑफ dy। फॉर्मूला में अंतर कहाँ पे, n समेशन ऑफ dx का होल स्क्वायर माइनस ऑफ समेशन ऑफ dx का होल स्क्वायर, ये आया। ये समेशन ऑफ dx का स्क्वायर है और ये समेशन ऑफ dx का होल स्क्वायर है। xy लिखते वक्त मतलब जो सेकंड में है वो आप लोग नीचे में लिखोगे, n समेशन ऑफ dy का स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ dy का होल स्क्वायर, ठीक है। अब चलो हम लोग यहाँ पे सारे वैल्यूज़ को पुट करते। देखो n हमारा 9 था, हम यहाँ 9 पुट कर दिए, समेशन ऑफ dx dy -469 है, उसको पुट कर दिया, माइनस था तो यहाँ पे माइनस लिख दिया। समेशन ऑफ dx dy जो है, समेशन ऑफ dx और समेशन ऑफ dy ये आया, समेशन ऑफ dx आया -25 वो लिख दिया, dy 2 आया 2 लिख दिया। समेशन ऑफ dx का स्क्वायर जो है वो 301 था वो लिखा, फिर समेशन ऑफ dx का होल स्क्वायर लिखना था -25 का। सबको कैलकुलेट किए, ये दोनों का कैलकुलेशन वी हैव गॉट -4221, ये दोनों का कैलकुलेशन 50, ये दोनों का कैलकुलेशन 2709, ये दोनों का कैलकुलेशन 625। अब ये दोनों को सबको कैलकुलेट करने पे आपको ये मिला, इसको कैलकुलेट किया -2.001 आ गया। ये आपका कोफिशिएंट आ गया, रिग्रेशन कोफिशिएंट इसे ही कहते हैं हम लोग, रिग्रेशन कोफिशिएंट। लेकिन चूंकि यहाँ पे 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है, एक BYX एंड BXY। इसके अलावा भी देखो ये सब भी आपका रिग्रेशन कोफिशिएंट का ही पार्ट है, लेकिन हम लोग एक R निकालने के लिए हमें ये वाला फार्मूला को यूज़ करना होता है। तो चलो पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। n आपका क्या है, n आपका है n है आपका 9 और समेशन ऑफ dx dy जो है वो ये आया था, ये ऊपर का वैल्यू हर बार सेम रहेगा, नीचे वाले में ही बस आपको चेंजेस लाना है, क्योंकि पहले में हम लोगों ने x लिखा था, अब हम लोग y लिख रहे हैं। तो 1006 - 2, तो ये आपका वैल्यू आ गया -0.461। अब देखो r का वैल्यू आपको लाना है √, r का वैल्यू लाना है और वो आपका क्या आएगा, उसका फार्मूला को एकदम ध्यान में रखना, क्योंकि ये प्रूफ भी करने कभी कभी ये फार्मूला आता है। r आपका क्या होता है, √BXY × BYX।
ठीक है। तो ये आपका ये वैल्यूज़ हो गया, जस्ट सब्सटीट्यूट ऑल द वैल्यूज़ एंड यू विल गेट -0.96, मतलब नेगेटिव कोरिलेशन है, आर का वैल्यू आ गया। तो ये था कैलकुलेशन। बस आपको ये फार्मूला ध्यान में रखना है। अगर आपको ये फार्मूला ध्यान में रखा है तो इसका मतलब ये क्वेश्चन आपको सिंपली सॉल्व हो जाएगा। और देखो थोड़ा सा गौर करो तो ये जो फार्मूला है वो हमारा कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट का फार्मूला के भी थोड़ा सा इक्वल है। बस ये है कि वहाँ पे रूट नहीं है और यहाँ पे एक्स और वाई हम दोनों लिखते थे। यहाँ पे सिर्फ जब बी वाई एक्स लिखते हैं तो सिर्फ एक्स वाला पार्ट लिखते हैं, जब एक्स वाई लिखते हैं तो सिर्फ वाई वाला पार्ट लिखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, the following data relate to advertising expenditure in lakhs of rupee and their corresponding sale in crore rupees। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर जो है वो दिया हुआ है, सेल दिया हुआ है 10, 12, 15, 23, 20 और सेल्स 14, 17, 23, 25, 21 दिया हुआ है। तो आप समझ रहे हो, आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे हम यहाँ पे करना क्या चाह रहे हैं। यहाँ पे हमारा ये जो है वो x है और ये जो है वो y है, तो वही यहाँ x लिखा है, यहाँ y लिखा है। यहाँ पर भी देखो माइनस वैल्यूज़ तो वैसे कुछ खास बड़े नहीं थे, लेकिन फिर भी हम लोग -16 यहाँ पे किया गया है, क्योंकि अगर आप -16 करते हो तो -16 यहाँ पे किया गया है, ठीक है ना। तो -16 यहाँ पे लाने के पीछे देखो हम लोग एक देख लेते हैं कि शायद कहीं मीन तो नहीं लिख रहे हैं। देखो यहाँ पे मीन भी हो सकता है, क्योंकि देखो 5 डेटा है, 10, 1, 2, 3, 4, 5 डेटा है और 80 लिखा हुआ है। यहाँ पे 80 आया समीशन, तो मीन निकालने का मतलब 80/5। अगर आप ये करो तो ये आपका 16 आ जाएगा, तो इसीलिए 16 माइनस किया। यहाँ पर भी 100 आ रहा है। 100 को अगर आप 100 को 5 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 20, तो वही उसी से माइनस यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, उसी से यहाँ पे माइनस कर रहे हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखो कि कभी कभी मीन से भी हो जाता है। और जब है ना मीन आपका डेसिमल्स में आ रहा है तो हम लोग मीन नहीं लेते, क्योंकि डेसिमल में अगर हम लोग आएगा कोई नंबर, मीन अगर मान लो डेसिमल में आ रहा है और उससे अगर आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड रिजल्ट एंड कैलकुलेशन विल बिकम मोर एंड मोर टफर। सो हम लोग क्या करते हैं कि जहाँ पे देख रहे हैं कि हाँ कुछ सिंपल कैलकुलेशन से, मीन निकालने से भी मेरा सिंपल कैलकुलेशन आ रहा है, तो हम लोग मीन को भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आप लोग हमेशा से कुछ ना कुछ एज्यूम ही करो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मीन निकालने से काम हो जा रहा है, इसलिए 16। तो हम लोग दोनों केस देख लिए हैं। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट हो सकता है कि मीन निकालेंगे मैम कि बिना मीन निकाले कि काम करेंगे, अपने से कुछ भी एज्यूम करेंगे। तो देखो दोनों आप पे डिपेंड करता है। आप अगर आपको मीन निकालने का मन, आप मीन निकालो, लेकिन आप मीन को थोड़ा एनालिसिस भी करो कि आपका जो मीन है कहीं उससे आपका कैलकुलेशन और ज़्यादा टफ तो नहीं ना हो जा रहा है। क्योंकि एज्यूम्ड मीन लिखने का मेरा मेन मकसद ही यही है कि हम कैलकुलेशन को सिंपल बनाना चाहते हैं। लेकिन मान लो कि हम अपना कैलकुलेशन को और टफ कर दें तो ये कहीं की बात नहीं हुई, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब हम लोग x -20 x -16 y -20 कर दिया, तो -6 -4 -1 +7 +4 ऐसा वैल्यू आया, और इसका सम करोगे तो अब 0 आएगा। ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ भी समेशन ऑफ y 0 आ रहा है, कैलकुलेशन सिंपल होगा। 0 जहाँ जितना 0 आ रहा है मतलब वो कैलकुलेशन सिंपल होगा। x स्क्वायर किया, -6 का स्क्वायर 36, -4 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, +7, सारे के स्क्वायर्स वी हैव रिटन, ओके। एंड y का भी वही हम लोग काम किए कि इसका स्क्वायर 36, 9, 9, 9, 25 एंड 1। उसके बाद हम लोग x इंटू वाई कर दिए, तो हमारा वैल्यू 36, 12 -3 +35 +4 ऐसे वैल्यूज़ हमारे पास आ गए। और समेशन ऑफ एक्स वाई हमारा 84 आ गया, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर 80 आ गया, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 118 है। तो ये सारे वैल्यूज़। और ये बात ध्यान में रखना कि एन आपका कुछ नहीं 5 ही है। हमें निकालना क्या है, ध्यान दो, यहाँ पे हमें निकालना है कि सेल कॉरेस्पॉन्डिंग टू, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर अगर 10 है तो सेल 14 है, 12 है तो 17 है, 15 है तो 23 है, 23 है तो 25 है और 20 है तो 21 है। तो हमसे पूछ रहा है कि द सेल कॉरेस्पॉन्डिंग टू द एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर इज़ ₹30। अगर 30 रहा एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर तो हमारा सेल क्या होने वाला। और दूसरा है कि द एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर फॉर द सेल फॉर टारगेट, अगर ये मान लो कि 35 है तो इसके लिए मेरा क्या होगा एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर। तो अगर 30 है तो सेल क्या होगा ये निकालना, और अगर सेल पता है तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर क्या होगा ये निकालना है हमें, ठीक है। मतलब कि हमें यहाँ पे रिग्रेशन लाइंस निकालना होगा, सिर्फ BYX और BXY निकाल के हमें कुछ नहीं फ़ायदा होने वाला। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं,
रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x जो होता है इक्वेशन देखो y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स माइनस एक्स बार। तो देखो y बार तो हम लोग ऑलरेडी 20 जान रहे हैं और x बार भी 16 हम लोग जान रहे हैं। बी वाई एक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? बी वाई एक्स निकालने का फॉर्मूला, क्योंकि देखो यहाँ पे ये मत सोचना कि यही फार्मूला है, फार्मूला ये नहीं है। फार्मूला देखो हमारा क्या होता है, n समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स समेशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय n समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। लेकिन आप लोग देखें ना अभी पीछे कि समेशन ऑफ एक्स भी हमारा ज़ीरो आया और समेशन वाई भी हमारा ज़ीरो आया। तो अगर हम लोग ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये पार्ट मेरा ज़ीरो, ये पार्ट ज़ीरो, तो ये तो हटाओ, बचा ये, यहाँ भी n और n कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, बी वाई एक्स जो है वो क्या बचेगा, समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर। तो इसीलिए ये फार्मूला हुआ। इसको अगर हम लोग सब्सटीट्यूट कर दिए फार्मूला हो गया, आंसर आया 0.712। अब रिग्रेशन लाइन लिखना है। देखो रिग्रेशन लाइन का फार्मूला क्या होता है, y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स माइनस एक्स बार, ये फार्मूला होता है। तो y बार क्या आया था 20, x बार क्या आया है 16, बी वाई एक्स का वैल्यू क्या आया 0.712, हम लोग उसको सब्सटीट्यूट कर दिए और हमें एक रिग्रेशन इक्वेशन मिल गया, y इज़ इक्वल टू 8.608 प्लस 0.712x। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है कि अगर मेरा क्या निकालना था, क्वेश्चन देखना पीछे, कि अगर मेरा एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर 30 दिया हुआ है तो सेल क्या है। ठीक है ना, मतलब कि हमको x दिया हुआ है तो y क्या है ये निकालना है। तो देखो x हमारा क्या दिया हुआ था 30, तो हम यहाँ पे 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरा y का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ पे देखो इसमें 30 से मल्टीप्लाई किया 29.968 वैल्यू आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में तो इस तरह से हमारा जो आंसर है वो क्या हो गया, 30 लाख है तो 29.968 करोड़ हो गया। ठीक है, अब देखो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y का फॉर्मूला x माइनस एक्स बार बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार ये होता है। यहाँ भी वही कंसेप्ट है, इसीलिए आपका समेशन ऑफ एक्स वाई आ गया। अब इसको आप सब्सटीट्यूट करोगे तो 1.05 वैल्यू आएगा। x माइनस 16 इज इक्वल टू 1.05, y माइनस 20 ऐसा कुछ आएगा, क्योंकि x बार आप जान रहे हो कि 16 है और y बार जो है वो क्या है y बार का जो वैल्यू है वो आपका y बार का वैल्यू आपका 20 है। तो वो सारा अगर हम लोग वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट यहाँ पे कर दें तो हमारा जो आंसर है, हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा x माइनस 16 इक्वल टू 1.05 y माइनस 20। ठीक है, ये हमारा रिग्रेशन इक्वेशन हो जा रहा है। और यहाँ पर अगर आप इसको सब्सटीट्यूट करोगे तो इसका वैल्यू जो है वो आपका आ जाएगा x माइनस 5 प्लस 1.05 y। अब y के जगह पे हम लोग 35 रखा, तो जैसे ही हमने 35 रखा तो वी विल गेट 31.75। इस तरह से अगर एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर फॉर द सेल टारगेट ऑफ ₹35 करोड़ मेरा क्या आया 31.75 आ गया। तो ये था नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन है इसमें, या आप लोग सबको ही सॉल्व करके रखना। अगर इस क्वेश्चन में किसी भी तरह का कोई डाउट होगा तो कल जो लाइव सेशन होने वाला है, कल लाइव सेशन होगा आप लोगों का 10:15 से, सबको ही अवेयर रहो। और उसमें हम ये क्वेश्चन में जिसको भी डाउट है वो एक्सप्लेन करेंगे और उसके अलावा भी एक बार इसको एक्सप्लेन करेंगे। बस आप लोग सबको ही देख के रखना कि इसको कैसे सॉल्व किया गया है, ताकि कल जब हम आपसे रिग्रेशन से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछे तो आप लोग उसका आंसर दे सको। तो ये है आज का सेशन। इसके अलावा देखो यहाँ पे फार्मूलाज लिखा हुआ है, बी वाई एक्स का फार्मूला